हनुमान जी महाराज चलने के पहले सारे बानर भाइयों से बोले, जब तक मैं जानकी जी का पता लगा के वापस ना आऊं तब लग मोहि परख्यो। परख्यो माने मेरी वेट करना। सही दुख, थोड़ा बड़ा कष्ट भी हो उसको सहना। और मैं एक वादा करके जा रहा हूं, होई ही काज, काम होगा। क्यों? क्योंकि मोहि हर्ष विषेखी, मेरे अंदर एक हर्ष जैसा पैदा हो रहा है। आपने एक शब्द सुना होगा, संघर्ष। सुना है? संघर्ष। संघर्ष माने क्या होता है? संघर्ष माने लड़ाई नहीं होता, लड़ाई नहीं। ना ना ना, ये सब अर्थ गलत है, मैं बताऊंगा। हाँ, सही वाला मेरे पास है। वाह बेटा, नहीं ये सब गलत अर्थ है, बताएंगे तो हम ही, हमारे सही खाली बस है। संघर्ष शब्द को संधि विच्छेद करो। संग प्लस हर्ष। हाँ, हर्ष के साथ, हर्ष को संग में रख करके, होई काज मोहि हर्ष, संग हर्ष। संग हर्ष। कोई भी संघर्ष करते समय, कोई भी प्रयास करते समय, कोई भी चेष्टा, कोई भी अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे हमारा। संघर्ष, संघर्ष। अब आपके संग अगर वो कुछ लगा हुआ है अंदर से, अंदर से डर बैठा हुआ है, अब फेल हो जाओगे। उत्साहहीनता के साथ कोई भी काम किया जाए, हर्ष विहीन कोई भी काम किया जाए, 99% फेलियर, 90% लगभग। संघर्ष, संघर्ष। कोई भी प्रयास करना हो जरा एनर्जी के साथ, उत्साह के साथ करो। एक बड़ा प्यारा फिल्मी एक्टर हुआ है देवानंद, मैं उसकी एक किताब पर, बड़ा अच्छा राइटर भी था वो, बड़े बड़े ये सब प्रतिभाएं थी हिंदुस्तान की। ये कोई हिंदुस्तान रत्न गर्भा जो माना गया, ऐसे नहीं माना गया। हाँ? यहाँ एक से एक रत्न पैदा होते रहते हैं। ये देखिए हमारे जगत गुरु भगवान है, रत्न है हिंदुस्तान के, रत्न है। बड़ाई नहीं है, प्रशंसा नहीं है, खाली प्रशंसा नहीं सुखी वाली है कि कोई हमारा उनसे स्वार्थ है। हाँ? लेकिन ये सब रत्न है हिंदुस्तान के। अब सब 3 महीने के थे तो अंधे हो गए थे, और 3 महीने का जो बच्चा अंधा हो गया हो, और उसको सारे शास्त्र कंठाग्र हों, सारे ग्रंथ कंठाग्र हों, 22,000 प्रश्न की जो किताब लिख चुका है, थीसिस, पीएचडी कर चुका है, 22,000 पेज की। कितने 250 ग्रंथ उनके लिखे हुए खुद के, 250 ग्रंथ। पद्म श्री, पद्म विभूषण, ये सब जिनको ऐसे नहीं माना जाए, ये सब रत्न है हिंदुस्तान के, रत्न है। तो संघर्ष, संघर्ष, हर्ष के संग कोई भी काम हो तो सफलता लगभग निश्चित हो। तो देवानंद की बात मैं कर रहा था, उसने किताब लिखी, उसमें मैंने पढ़ा था कि इंसान अगर किसी भी फील्ड में फेल होता है तो उसके फेल होने का 90% कारण एक ही होता है, 90%। वो काम शुरू करने के पहले ही उसके अंदर यूं होई कि ना होई, होई कि ना होई, कई मिली कि न कई मिली। अरे तू शुरू तो पहले कर, हर्ष के साथ आगे तो बढ़, संघर्ष तो कर, सफलता तो मिलती ही है। एक शेर सुनाऊं साहब, बहुत बढ़िया एक शेर याद आ गई, सुनाऊं? मंजिल मिल ही जाएगी थोड़ा भटकते ही सही। ध्यान देना, मंजिल मिल ही जाती है थोड़ा भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। निकलो तो पहले यार, निकलो तो, हर्ष के साथ कोई काम शुरू तो करो। एक संत कह रहे थे, संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं, 3 टाइप ऑफ मैन। पहला, डर के मारे कोई काम नहीं शुरू करता है, पहला ग्रुप होता है। अरे हमरे बस का थोड़ा है, हमरे बाप नहीं कह पाए तो हम क्या कह पाएंगे। हाँ? एक ग्रुप होता है, उसको नपुंसक ग्रुप कहते, नपुंसक ग्रुप। डर के मारे कि होगा कि नहीं होगा, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस डर से काम शुरू ही न करे, फीता ही न काटे काम का, नपुंसक ग्रुप है। दूसरा ग्रुप होता है एक समाज में, उसमें से आप किस में आते हो, यू कैन डिसाइड। दूसरा ग्रुप होता है कोई काम शुरू किया और तनिक कोई बाधा बीच में आई, अबाउट टर्न,
तो कोई ब्रेकर बीच में आया, यू टर्न ले लेते हैं, ना 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 मेरे बस का नहीं। अरे यार, अब चले हो तो कुछ न कुछ तो ब्रेकर आएंगे। आप अपने बांदा से यहाँ आओ खाली, तो बीच में कितने ब्रेकर आते हैं, हाँ? लेकिन जिसको चित्रकूट पहुंचना है वो ब्रेकरों की परवाह नहीं करता है, वो बढ़ता जाता है। और तीसरा ग्रुप होता है कि कदम बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया, अब चाहे जो हो, चाहे लाख तूफान आए और चाहे जान भी अब जाए। अब आगे नहीं जाएंगे, अब आप समझ गए होंगे। वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो चाहे सिंह की दहाड़ हो, ध्वज कभी झुके नहीं और दल कभी रुके नहीं। तो होई ही काजू मही हरस विषेखी, होई ही काजू मही हरस विषेखी। यह कहनाई सबन कहूँ माथा, यह कहनाई सबन कहूँ माथा। चले वो हरसिया हरे रघुनाथा, चले वो हरसिया हरि रघुनाथ, ओ चले वो हरसिया हरे रघुनाथा। हनुमंत लाल ने जितने वहां पर बानर भाई थे उन सब को माथा नवा के प्रणाम किया। यह कहनाई सबन कहूँ माथा, सबन माने ए टू जेड, सबन माने वन टू ऑल, छोटा है कि बड़ा है, विद्वान है कि मूर्ख है, किसी को इग्नोर न करते हुए सबको सबन कहो माथा नवाया, एक टू जेड। इतना विनम्र बन गए हनुमान जी की। अब उसमें हनुमान जी से कुछ लोग छोटे भी थे, नल नील वगैरह, अंगद वगैरह सब बच्चे थे उनके आगे। हनुमान जी अरे बड़े हैं, अंगद वगैरह सब बच्चे हैं उनके आगे, लेकिन किसी को छोड़ा नहीं कि इसको छोड़ दें तो छोटा है। सबन को माथा, इतने विनम्र कि सबको प्रणाम करने लगे। एक संत बोल रहे थे, एक अच्छी बात याद आ गई, सुन लो ध्यान देकर के। पक्षियों को ऊंचा उठने के लिए, पक्षी अगर ऊंचा उड़ना चाहे तो उसको पंख की दरकार होती है। ध्यान देकर सुनना, पक्षी पंखों के थ्रू ऊंचे उठते हैं, लेकिन इंसान को ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत नहीं होती है, वो विनम्रता के द्वारा ऊंचे उठ सकता है। जो जितना विनम्र होगा, जो जितना झुकना जानेगा, जीवन में सीखेगा, उतना ही ऊंचा उठेगा। पंखों से नहीं उड़ पाओगे आप, पंखों से पक्षी उड़ते हैं। जितना विनम्र बनोगे आप, उतना ही आगे बढ़ोगे, ऊंचे उठोगे। इस संसार में इतिहास पढ़ के देखिए आप, जो जो झुक के जिए हैं वो आज बुलंदियों पर छाए हुए हैं, और जो अकड़ के जिए हैं वो। आपने कभी पहाड़ की चढ़ाई देखी है? हनुमान धारा देखी होगी। जो चढ़ रहे होते हैं वो आगे झुके हुए होते हैं, और जो उतर रहे होते हैं, इस संसार में जो यूं मिले चलता हुआ, जान ले उतर रहा है नीचे, ये डाउन हो रहा है। और इस संसार में जो झुके हुए चलता मिले, जानना ये ऊंचाई की ओर जा रहा है, ये चढ़ रहा है। अब आप इसको अपने आप फैसला कर सकते हो, जो मिल जाए, झुका हुआ मिले, जानना ये ऊंचाई की ओर जा रहा है, और जो तना मिले, जानना ये नीचे उतर रहा है, इसका ये डाउन जा रहा है। विनम्रता